भजन संहिता 106 शाम्स 106। याह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, गिव ग्लोरी टू द लॉर्ड, फॉर ही इज गुड, फॉर हिज मर्सी एंड्योरेथ फॉरएवर। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है। Who shall declare the power of the Lord? Who shall set forth all his praises? क्या ही धन है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। Blessed are they that keep judgment and do justice at all times. हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। Remember us, O Lord, in the favor of thy people, visit us with thy salvation। कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। That we may see the good of thy children, that we may rejoice in the joy of thy nation, that thou mayest be praised with thy inheritance। हमने तो अपने पुरखाओं की नाई पाप किया है, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है। वी हैव sinned with our fathers, we have acted unjustly, we have wrought iniquity। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के तीर पर अर्थात लाल समुद्र के तीर पर बलवा किया। Our fathers understood not thy wonders in Egypt, they remembered not the multitude of thy mercies, and they provoked to wrath going up to the sea, even the Red Sea। तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। And he saved them for his own name's sake, that he might make his power known। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच में मानो जंगल में से निकाल ले गया। And he rebuked the Red Sea, and it was dried up, and he led them through the depths as in a wilderness। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया। And he saved them from the hand of them that hated them, and he redeemed them from the hand of the enemy। और उनके द्रोही जल में डूब गए, उनमें से एक भी न बचा। And the water covered them that afflicted them, there was not one of them left। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और इसकी स्तुति गाने लगे। And they believed his words, and they sang his praises। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। They had quickly done, they forgot his works, and they waited not for his counsels। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में ईश्वर की परीक्षा की। एंड दे coveted their desire in the desert, and they tempted God in the place without water। तब उसने उन्हें मुँह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। And he gave them their request and sent fullness into their souls। उन्होंने छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में डाह की। And they provoked Moses in the camp, आरून द होली वन ऑफ द लॉर्ड। भूमि फटकर दातान को निगल गई और अबिराम के झुंड को ग्रस लिया। द अर्थ ओपनड एंड स्वेलोड ऑफ दातान एंड कवर्ड द कांग्रेगेशन ऑफ अबिराम। और उनके झुंड में आग भड़क उठी और दुष्ट लोग लौ से भस्म हो गए। एंड अ फायर वाज किंडल्ड इन दियर कांग्रेगेशन, द फ्लेम वन द वीक। उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति को दंडवत की। दे मेड ऑल्सो अ काफ इन होरेब, एंड दे एडोर्ड द ग्रेवन थिंग्स। यूँ उन्होंने अपनी महिमा अर्थात ईश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। And they changed their glory into the likeness of a calf that eateth grass। वे अपने उद्धारकर्ता ईश्वर को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। They forgot God who saved them, who had gone great things in Egypt। उसने तो हाम के देश में आश्चर्य कर्म और लाल समुद्र के तीर पर भयंकर काम किए थे। Wondrous works in the land of Cham, terrible things in the Red Sea। इसलिए उसने कहा कि मैं इन्हें सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा न होता।
ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा न हो कि मैं उन्हें नाश कर डालूं। एंड ही सेड दैट ही वुड डिस्ट्रॉय देम हैड नॉट मोसेस हिज चूजन स्टूड बिफोर हिम इन द ब्रीच टू टर्न अवे हिज रैथ लेस्ट ही शुड डिस्ट्रॉय देम। उन्होंने मनभावने देश को निकम्मा जाना और उसके वचन की प्रतीति न की। एंड दे सेट एट नॉट द डिजायरेबल लैंड दे बिलीव नॉट हिज वर्ड। वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए और यहोवा का कहा न माना। एंड दे मर्डर्ड इन दियर टेंट्स दे हियरकेंड नॉट टू बी वॉइस ऑफ द लॉर्ड। तब उसने उनके विषय में शपथ खाई कि मैं इनको जंगल में नाश करूँगा। एंड ही लिफ्टेड अप हिज हैंड ओवर देम टू ओवरथ्रो देम इन द डिजर्ट। और उनके वंश को अन्य जातियों के सम्मुख गिरा दे और देश देश में तितर बितर करे। एंड टू कास्ट डाउन दियर सीड अमॉन्ग द नेशंस एंड टू स्कैटर देम इन द काउंट्रीज। वे पोर वाले बाल देवता को पूजने लगे और मुर्दों को चढ़ाए हुए पशुओं का मांस खाने लगे। दे ऑल्सो वेयर इनिशिएटेड टू बिल फेगर एंड एट द सेक्रीफाइसेज ऑफ द डेड। ये उन्होंने अपने काम से उसको क्रोध दिलाया और मरी उनमें फूट पड़ी। एंड दे प्रोवोक्ड हिम विद दियर इन्वेंशंस एंड डिस्ट्रक्शन वाज मल्टीप्लाइड अमॉन्ग देम। तब फिनहास ने उठकर न्याय दंड दिया जिससे मरी थम गई। देन फिनेस स्टूड अप एंड पेसिफाइड हिम एंड द स्लॉटर सीज्ड। और उनके लेखे पीढ़ी से पीढ़ी तक सर्वदा के लिए धर्म गिना गया। एंड इट वाज रिपोर्टेड टू हिम ऑन टू जस्टिस टू जनरेशन एंड जनरेशन फॉर एवर मोर। उन्होंने मरीबा को सोते के पास भी यहोवा का क्रोध भड़काया और उनके कारण मूसा की हानि हुई। दे प्रोवोक्ड हिम ऑल्सो एट द वाटर्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन एंड मोसेस वॉज अफ्लिक्टेड फॉर दियर सेक्स। क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया, तब मूसा बिन सोचे बोल उठा। बिकॉज दे exasperated his spirit and his distinguished with his lips। जिन लोगों के विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी उनको उन्होंने सत्यानाश न किया। They did not destroy the nation of which the Lord spoke unto them। वरन उन्हीं जातियों से हिल मिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया। And they were mingled among the heathens and learned their works। और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और वे उनके लिए फंदा बन गए। And served their idols and become a stumbling block टू देम। वरन उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया। एंड दे सेक्रीफाइस्ड देयर सन्स एंड देयर डॉटर्स टू डेविल्स। और अपने निर्दोष बेटे बेटियों का लोहू बहाया जिन्हें उन्होंने कनान की मूर्तियों पर बलि किया। इसलिए देश खून से अपवित्र हो गया। एंड दे शेड इनोसेंट ब्लड द ब्लड ऑफ देयर सन्स एंड ऑफ देयर डॉटर्स विच दे सेक्रीफाइस्ड टू द आइडल्स ऑफ चनान। एंड द लैंड वॉज पोल्यूटेड विद ब्लड। और वे अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए और अपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी भी बन गए। एंड वाज डिफाइल्ड विद देयर वर्क्स एंड दे वेंट असाइड आफ्टर देयर ओन इन्वेंशंस। तब यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का और उसको अपने निज भाग से घृणा आई। एंड द लॉर्ड वाज एक्सीडिंगली एंग्री विद हिज पीपुल एंड ही अबहॉर्ड हिज इनहेरिटेंस। तब उसने उनको अन्य जातियों के वश में कर दिया और उनके बैरियों ने उन पर प्रभुता की। एंड he delivered them into the hands of the nations and they that hated them had dominion over them। उनके शत्रुओं ने उन पर अंधेरा किया और वे उनके हाथ तले दब गए। and their enemies afflicted them and they were humbled under their hands। बार बार उसने उन्हें छुड़ाया परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए। Many times did he deliver them, but they provoked him with their counsel, and they were brought low by their iniquities। तो अभी जब उनका चिल्लाना उनके कान में पड़ा तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की। एंड ही सॉ व्हेन दे वेयर इन ट्रबुलेशन एंड ही हियर्ड देयर प्रेयर। और उनके हित अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया। एंड ही वॉज माइंडफुल ऑफ हिज कॉवेनेंट एंड रिपेंटेड अकॉर्डिंग टू द मल्टीट्यूड ऑफ हिज मर्सीज। और जो उन्हें बंधुए करके ले गए थे उन सबसे उन पर दया कराई। एंड ही गैव देम ऑन टू मर्सीज इन द साइट ऑफ ऑल दोज दैट हैड मेड देम कैप्टिव्स। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा उद्धार कर और हमें अन्य जातियों से इकट्ठा कर ले कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बड़ाई करें। सेव अस ओ लॉर्ड आवर गॉड एंड गैदर अस फ्रॉम अमॉन्ग नेशंस दैट वी मे गिव थैंक्स टू थाई होली नेम एंड
मेक ग्लोरी इन द प्रेजेज। इसराइल का परमेश्वर यहोवा अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य है, और सारी प्रजा कहे आमीन। याह की स्तुति करो। ब्लेस्ड बी द लॉर्ड टू गॉड ऑफ इजराइल फ्रॉम एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग, एंड लेट ऑल द पीपल से सो बी इट, सो बी इट। भजन संहिता 107 शाम्स 107। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। गिव ग्लोरी टू द लॉर्ड फॉर हिज गुड, फॉर हिज मर्सी एंड्योरेथ फॉर एवर। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहें जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। लेट देम सी सो दैट have been redeemed by the Lord, whom he hath redeemed from the hand of the enemy and gathered out of the countries। और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया। From the rising and the setting of the sun, from the north and from the sea। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर न पाया। They wandered in a wilderness, in a place without water। They found not the way of a city for their हैबिटेशन। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। दे वर हंग्री एंड थर्स्टी, देयर सोल फैंटेड इन देम। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। एंड दे क्राइड टू द लॉर्ड इन देयर ट्रिबुलेशन एंड ही डिलीवर्ड देम आउट ऑफ देयर डिस्ट्रेसेज। और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुँचे। एंड ही लेड देम इनटू द राइट वे दैट दे माइट गो टू द सिटी ऑफ हैबिटेशन। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। लेट द मर्सीज ऑफ द लॉर्ड गिव ग्लोरी टू हिम एंड हिज वंडरफुल वर्क्स टू द चिल्ड्रन ऑफ मेन। क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। फॉर ही हैथ सेटिस्फाइड द एम्प्टी सोल एंड हैथ फिल्ड द हंग्री सोल विद गुड थिंग्स। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े बेड़ियों में जकड़े हुए थे। सच एज सैट इन डार्कनेस एंड इन द शैडो ऑफ डेथ, बाउंड इन वांट एंड इन आयरन। इसलिए कि वे ईश्वर के वचन के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। बिकॉज दे हैड exasperated the words of God and provoked the counsel of the Most High। तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया। वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक न मिला। And their heart was humbled with labors, they were weakened and there was none to help them। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। Then they cried to the Lord in their affliction and he delivered them out of their distresses। उसने उनका अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। And he brought them out of the darkness and the shadow of death and broke their bonds in sunder। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। लेट द मर्सीज ऑफ द लॉर्ड गिव ग्लोरी टू हिम एंड हिज वंडरफुल वर्क्स टू द चिल्ड्रन ऑफ मेन। क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े किया। बिकॉज ही हैथ ब्रोकन गेट्स ऑफ ब्रास एंड बस्ट द आयरन बार्स। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। He took them out of the way of their iniquity, for they were brought low for their injustices। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुँचते हैं। Their soul abhorred all manners of meat, and they drew nigh even to the gates of death। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वे सकीती से उनका उद्धार करता है। एंड दे क्राइड टू द लॉर्ड इन देयर अफ्लिक्शन एंड he delivered them out of their distresses। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। He sent his word and healed them and delivered them from their destructions। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। Let the mercies of the Lord give glory to him and his wonderful works to the children of men। और धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते उसके कामों का वर्णन करें। And let them sacrifice the sacrifice of praise and declare his works with joy।
तो लोग जहाज़ों पर समुद्र पर चलते हैं, हाँ, जो लोग जहाज़ों पर समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, दे दैट गो डाउन इन द सी इन शिप्स ड्यूरिंग बिजनेस इन द ग्रेट वाटर्स, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। These have seen the works of the Lord and his wonders in the deep, क्योंकि वह आज्ञा देता है, वह प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। He said the word and there arose a storm of wind and the waves thereof were lifted up, वे आकाश तक चढ़ जाते हैं, फिर गहराई में उतर आते हैं और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। They mount up to the heavens and they go down to the depths, their souls pined away with evils, वे चक्कर खाते और मत वाले की नाई लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। They were troubled and reeled like a drunken man and all their wisdom was swallowed up, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है। And they cried to the Lord in their affliction and he brought them out of the डिस्ट्रेसेज, वह आंधी को थाम देता और तरंगे बैठ जाती हैं। एंड ही टर्न द स्टॉर्म इनटू अ ब्रिज एंड इट्स वेव वेयर स्टिल, तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वह उनको मन चाहे बंदर स्थान में पहुंचा देता है। एंड दे रिजॉइस्ड बिकॉज दे वेयर स्टिल एंड ही ब्रॉट देम टू द हेवन विच दे विश्ड फॉर, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो हम मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। लेट द मर्सीज ऑफ द लॉर्ड गिव ग्लोरी टू हिम एंड हिज वंडरफुल वर्क्स टू द चिल्ड्रन ऑफ मेन, और सभा में उसको सराहो और पुरानिया की बैठक में उसकी स्तुति करो। एंड लेट देम एग्जॉल्ट हिम इन द चर्च ऑफ द पीपुल एंड प्रेज हिम इन द चेयर ऑफ द एंशियंट्स, वह नदियों को जंगल बना डालता है और जल के सोते को सूखी भूमि कर देता है। ही हैथ टर्न्ड रिवर्स इनटू विल्डरनेस एंड द सोर्सेज ऑफ वाटर इनटू ड्राई ग्राउंड, वह फलवंत भूमि को नोनी करता है, वह वहाँ के रहने वालों की दुष्टता के कारण होता है। अ फ्रूटफुल लैंड इनटू बेयरनेस फॉर द विकनेस ऑफ देम दैट ड्वेल्थ देयरिन, वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है। ही हैड टर्न्ड अ विल्डरनेस इनटू पुल्स ऑफ वाटर एंड अ ड्राई लैंड इनटू वाटर स्प्रिंग्स, और वहाँ भूखों को बसाता है कि वे बसने के लिए नगर तैयार करें। एंड हैथ प्लेस्ड देयर द हंग्री एंड दे मेड अ सिटी फॉर देयर हैबिटेशन, और खेती करें और दाख की बारियाँ लगाएं और भांति भांति के फल उपजा लें। एंड दे सोड फील्ड्स एंड प्लांटेड विनयार्ड्स एंड दे येल्डेड फ्रूट ऑफ बर्थ, और वह उनको ऐसी आशीष देता है कि बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता। एंड ही ब्लेस्ड देम एंड दे वेयर मल्टीप्लाइड एक्सीडिंगली एंड देयर कैटल ही सफर्ड नॉट टू डिक्रीज, फिर अंधेर विपत्ति और शोक के कारण वे घटते और दब जाते हैं। देन दे वेयर ब्रॉट टू बी फ्यू एंड दे वेयर अफ्लिक्टेड थ्रू द ट्रबल ऑफ इविल्स एंड सॉरो, वह उनके हाकिमों को अपमान से लाद कर मार्ग रहित जंगल में भटकाता है। कंटेम्प्ट वॉज पॉर्ड फोर्थ अपॉन दियर प्रिंसेज एंड ही कॉज देम टू वंडर वेयर देयर वॉज नो पासिंग एंड आउट ऑफ द वे, वह दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है और उनको भेड़ों के झुंड का सब परिवार देता है। एंड ही हेल्प द पुअर आउट ऑफ पॉवर्टी एंड मेड हिम फैमिलीज लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं और सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते हैं। द जस्ट शैल सी एंड शैल रिजॉइस एंड ऑल इनक्विटी शैल स्टॉप दियर माउथ, जो कोई बुद्धिमान है वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। हु इज वाइज एंड विल कीप दिस थिंग्स एंड विल अंडरस्टैंडिंग द मर्सीज ऑफ द लॉर्ड। भजन संहिता 108 शाम्स 108। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी गाऊंगा। अ कैंटिकल ऑफ शाम फॉर डेविड हिमसेल्फ, माई हार्ट इज रेडी, ओ गॉड माई हार्ट इज रेडी, आई विल सिंग एंड आई विल गिव प्रेज विद माई ग्लोरी। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पाँव फटकते जाग उठूंगा। अराइज माई ग्लोरी, अराइज जॉल्ट्री एंड हार्प, आई विल अराइज इन द मॉर्निंग अर्ली। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूँगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा। आई विल प्रेज थी ओ लॉर्ड एमंग द पीपुल एंड आई विल सिंग अनटू थी एमंग द पॉपुलेशन।
क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। फॉर थाई मर्सी इज ग्रेट अबाउ द हेवेंस एंड थाई ट्रूथ इवन ऑन टू द क्लाउड्स। हे परमेश्वर, तो स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो। बी दाउ एग्जल्टेड ओ गॉड अबाउ द हेवेंस एंड थाई ग्लोरी और ऑल द अर्थ। इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं, तू अपने दाहिने हाथ से बचा ले और हमारी विनती सुन ले। That thy beloved may be delivered, save with thy right hand and hear me। परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होकर कहा है, मैं प्रफुल्लित होकर शेकेम को बांट लूँगा और सुकोत की तराई को नपवाऊँगा। God hath spoken in his holiness, I will rejoice and I will divine Shechem and I will mete out the well of tabernacles। गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है और एप्रैम मेरे सिर का टोप है। यहूदा मेरा राजदंड है। गलाद इज माइन एंड मनसेस इज माइन एंड एफ्रेम द प्रोटेक्शन ऑफ माई हेड। जूडा इज माई किंग। मोआब मेरे धोने का पात्र है। मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा, पलिश्त पर मैं जय जयकार करूँगा। मोआब द पॉट ऑफ माई होप, ओवर एडोम आई विल स्ट्रेच आउट माई शू। द एलेंस आर बिकम माई फ्रेंड्स। मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की? Who will bring me into the strong city? Who will lead me into Edom? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको नहीं त्याग दिया? और हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ पलायन नहीं करता? Wilt not thou, O God, who hast cast us off, and wilt not thou, O God, go forth with our armies? द्रोहियों के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। ओ ग्रांट अस हेल्प फ्रॉम ट्रबल, फॉर व्हेन इज द हेल्प ऑफ मैन। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे द्रोहियों को वही रौंद देगा। थ्रू गॉड वी शैल डू माइटिली एंड ही विल ब्रिंग आवर एनिमीज टू नथिंग। भजन संहिता 109 शाम्स 100।